टैक्स कंप्लाइंस से पंगा कर देगा आपको बिजनेस में नंगा। टैक्स कंप्लाइंसेस से पंगा कर देगा आपको बिजनेस में नंगा। नो मैटर हु यू आर, no matter which size of business you have, whether you are in a micro, small, medium or large business, what is important for you? What is important for you is to make sure that you are complying with the tax. While you are generating the profit, generating the revenue, and you are not fulfilling the tax compliance, it means whatever the revenue profit you are generating is going to be compensated with the non-compliance part of the tax. सो आपको क्या करना है? आपको इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि आप जो भी प्रॉफिट, जो भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, आप टैक्स के कंप्लाइंसेस फुलफिल कर रहे हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी रिक्वायर्ड टैक्स है आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। While you talk about the micro, small and medium entrepreneurs, medium business owner, इनके साथ में यही प्रॉब्लम्स है that they are focusing more on the sales and profit, but they are not focusing on the tax compliance. And what happened at the end of the day, that they started to fight out more with the taxes, with the notices, with the assessment कि ये क्यों आ रहा है। बट लेट यू प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप टैक्स के कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं और अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, इट मीन्स यू आर चीटिंग टू योर सेल्फ, इट मीन्स यू आर चीटिंग टू योर बिजनेस। बिजनेस आपका ग्रो नहीं करेगा जब तक आप टैक्स के कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं। ध्यान दें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, ध्यान दें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस ओनर, अगर आपने टैक्स की कंप्लाइंसेस नहीं करे, नो मैटर हु यू आर एंड हाउ लॉन्गर बिजनेस यू हैव, कितना लंबा बिजनेस है, फर्क नहीं पड़ता, आपकी बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। See the example from the large corporations, large business owner, that how they have created the system structures and teams, that their system structures and teams are working to be able to fulfill all those compliances and getting more productivity result. That the similar way you have to think. आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपका बिजनेस भी नई ऊंचाइयों को छुएगा, प्रोवाइडेड आपको टैक्स की कंप्लाइंसेस करनी पड़ेगी, आपको टैक्स की कंप्लाइंसेस करनी पड़ेगी। नमस्कार, सज्जन सिंह, योर स्पीकर ऑन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड टैक्स कंप्लाइंस। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि टैक्स की कंप्लाइंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, टैक्स की कंप्लाइंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव गेन, व्हाट नॉलेज आई हैव गेन थ्रू द इंडस्ट्रीज, एंड जितना मुझे इस टैक्स के बारे में पता है, आपकी इंडस्ट्री, आपकी बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगी अगर आपने टैक्स का कंप्लाइंसेस नहीं किया। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस टू बी एबल टू इंश्योर दैट यू आर फुलफिलिंग ऑल दिस कंप्लाइंसेस ऑफ द टैक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अदर कंप्लाइंसेस नहीं करनी है, अदर कंप्लाइंसेस इज स्टिल इंपॉर्टेंट, वो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका टैक्स है। ओवरऑल कंक्लूजन इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन द कंप्लाइंसेस जो आपके बिजनेस के ऊपर अप्लीकेबल है, किस तरह का बिजनेस है, किस बिजनेस में आप इंगेज हैं, उस बिजनेस के क्या कंप्लाइंसेस की नीडफुल है, दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू फुलफिल दैट। हियर इन ओवरऑल व्हाट ऑब्जेक्टिव आई एम वांटेड टू सेट इन फ्रंट ऑफ यू हियर इज दैट व्हाइल यू आर डूइंग द बिजनेस, मेक श्योर दैट यू आर कंप्लाइंग विद द टैक्स, पेइंग द टैक्स जेन्युइनली, paying the tax honestly, and finding out the new waves of opportunity to be able to develop more and more growth in your business. So tax compliance important है, because at the end of the day if you are not fulfilling the tax compliance, what happen to your business, आपके बिजनेस को नंगा कर देगा, आपका बिजनेस पूरा का पूरा बर्बाद कर देगा अगर आपने टैक्स कंप्लाइंसेस नहीं करी। आप वर्किंग कैपिटल पे फोकस करते हैं, सेल्स पे फोकस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हैं, ग्रोथ पे फोकस करते हैं, जैसे आप इन सारे एलिमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, इन अ सिमिलर वे आप टैक्स कंप्लाइंस पे भी फोकस कीजिए। आप अपने अकाउंटेंट से, आप अपने ऑडिटर से, आप अपने कंसल्टेंट से प्रॉपर पूछिए, उनसे समझिए, जानिए कि व्हाट आर द टैक्स कंप्लाइंस दैट यू आर मिसिंग आउट, बिकॉज इफ यू आर मिस द टैक्स कंप्लाइंस इट मीन्स यू आर अलाउइंग टू योर बिजनेस टू स्टार्ट टू गेट बर्निंग। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट इन योर बिजनेस। आपका बिजनेस जल जाएगा, आपका बिजनेस नहीं रहेगा। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट इन योर बिजनेस। सो आपको इंश्योर करना है कि आप टैक्स से कंप्लाइंस करते हैं। अब यहाँ पे मोटा मोटी कौन कौन सा टैक्स दैट आपको जो देखना है, जो जनरली आपके बिजनेस के ऊपर होता है, द फर्स्ट वन इज अबाउट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार यही चर्चा में रहता है, हर मुद्दे पे चर्चा है, कभी नई नोटिफिकेशंस, कभी नए सर्कुलर्स आपको देखने हैं। इफ इट इज एप्लीकेबल टू योर बिजनेस देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दैट नोटिफिकेशंस एंड फुलफिलिंग ऑल दोस कंप्लाइंसेस। इफ यू गो एंड सी द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, there are a lot of notices and assessment is going on. The people who have done wrong in the past
and the people who have not used the particular notifications or circulars and paying the tax to the government, they are getting more notices or assessment. तो उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ जो कल गलत किया हुआ था उसका आज व्यवस्था बनाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, आपको टैक्स कंप्लायंस से बचना नहीं है, आपको फुलफिल करना है। टैक्स के लिटिगेशन से बचना है और टैक्स कंप्लायंस को फुलफिल करना है। तो टैक्स लिटिगेशंस कहाँ पे, अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है एंड आप जीएसटी की कंप्लायंसेस नहीं करते, इट मीन्स यू आर अलाउइंग टू योर बिजनेस टू हैव ए लिटिगेशंस. If you have registered in your business, if you have the GST registration, then you have to make sure that you are fulfilling the tax compliance. If you are opting the QRMP scheme, you have to make sure that क्या आप उसकी QRMP schemes के अनुसार से आप टैक्स का पे करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं. इफ़ आर एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आप फुलफिल कीजिए कि आपने GSTR1 GSTR3 भी टाइमली आप उसको पे कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं. एंड इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट, आपका टैक्स कंप्लायंसेस नहीं हो रहा है. And this is not only the tax compliance, like how you are keeping the importance of your working capital, your profitability, your growth, your revenue. In the similar way, you have to take the importance of your goods and services, because this is not the tax. This is not the tax. You are charging the tax amount from the customer and paying to the government. And whatever the purchase that you are doing from the supplier, you are getting the tax credit. So that is compensating, and final amount, that balance amount you are paying to the गवर्नमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये टैक्स नहीं है, ये आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से बिजनेस लाइसेंस है, ये आपके बिजनेस ग्रो करने का साधन है, आपके बिजनेस ग्रो करने का एक मसीहा है ये जीएसटी. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द जीएसटी कंप्लायंसेस, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट मोर प्रॉफिट, मोर ग्रोथ, मोर सेल्स इन योर बिजनेस? ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है. सो आपको इंश्योर करना है कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में आप पर्टिकुलरली गुड्स एंड सर्विसेज के सारे कंप्लायंसेस पूरे कीजिए. इफ यू नीड टू पे सम अमाउंट टू योर कंसल्टेंट, प्लीज पे दैट, प्लीज पे दैट. How you are focusing on your pricing performance and profitability and paying the amounts to your team, to your other consultant. In a similar way, you have to pay to your GST consultant. उसको आप पे कीजिए. GST आपका बिजनेस लाइसेंस है, इंश्योर कीजिए कि आप सब टाइमली कंप्लायंसेस करते हैं, so that you will not have a bigger problem while you are going to pitch to your new customer. Because अगर आप GST की कंप्लायंसेस नहीं करते हैं, आपके कस्टमर आपके साथ इंगेज नहीं करेंगे, आपके कस्टमर आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? GST बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में. जीएसटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप कोई नया धंधा शुरू करना चाहते हैं, आप उस धंधे में भी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपसे आपका बिजनेस पार्टनर पूछेगा, डू यू हैव द जीएसटी नंबर? डू यू हैव द जीएसटी नंबर? विल यू प्रोवाइड मी और अस द टैक्सेबल इनवॉइस? विल यू फुलफिल ऑल दोस द टैक्स कंप्लायंसेस? विल यू फुलफिल ऑल दोस द जीएसटी कंप्लायंसेस? ये सारे आपसे पूछते हैं. आपका फाइनेंस इम्पैनल ही नहीं करेगा अगर आप रजिस्टर्ड में नहीं है. That is how it is important. तो GST की पूरी compliances को fulfill कीजिए. And if you are not fulfilling the GST compliance like GSTR1, GSTR3B और other compliances monthly, quarterly और annually, आपका business grow नहीं करेगा. You will have a bigger problem. Your business will start to getting shut down over the period of the time. दैट इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. ये आपका जीएसटी है. उसके साथ में कुछ डायरेक्ट टैक्स में भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एडवांस टैक्स है, आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, टीडीएस जिसको बोलते हैं, टीडीएस ऑन सैलरी हो गया, टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर हो गया, रेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया और अदर्स हो गया. ये सारे प्रोविजंस पे आप चेक कीजिए, ये सारे प्रोविजन भी चेक कीजिए. अगर कहीं आप इस पर डिफॉल्टर है, आपको डिफॉल्ट से बचना है, आपको रजिस्ट्रेशन सिंपल लेना है, उसके लिए आपको टैन नंबर लेना है, देन स्टार्ट टू फुलफिल ऑल दोस टैक्स कंप्लायंसेस. Start to fulfill all those. ये आपकी बिजनेस की नेसेसिटीज पार्ट है. एंड इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दिस, what is the problem? What is the problem? Then your business is not to be grow the way you want it to be. और आज के रेट में सिस्टम डिजिटल के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है. ऑल दिस इन दिस इंफोग्राफिक वर्ल्ड एंड हाउ digitally the system is getting connected. Department are very easy forms to find out about your default. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपने किसी सप्लायर को 5 लाख रुपए पे किया किसी सर्विस के अगेंस्ट में और आपने उस पर टैक्स नहीं काटा, गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी है पकड़ना, बहुत ईजी है पकड़ना कि आपने टैक्स क्यों नहीं पे किया. क्योंकि ये वाइस वर्सा चलता है. आपने टैक्स डिडक्ट करके जमा नहीं किया, उस बंदे ने जिसको आपने पे किया, जिस बिजनेस ऑनर को आपने पे किया, वो बंदा कहीं ना कहीं अपना सेल्स दिखाया होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उस सेल्स के अगेंस्ट में उसके पास जो है टीडीएस रिसीवेबल होना चाहिए, बट अगर उसके पास नहीं है
ये वाइस वर्सा में पकड़ा जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट, एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये ऐसे कई सारे टैक्स कंप्लायंसेस आपको करने होते हैं। अगर आपके ऊपर पीएफ एप्लीकेबल है आप उसको देखिए, ईएसआई एप्लीकेबल आप उसको देखिए, अदर कोई लाइसेंस एप्लीकेबल आप उसको देखिए। टैक्स कंप्लायंसेस में, डायरेक्ट टैक्स में आप देखिए कि आपका एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, अदर को है तो इन सबको देखिए। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में आप देखते हैं, अगर आपके ऊपर कस्टम एप्लीकेबल है देखिए उसको, अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है देखिए, जीएसटी तो एप्लीकेबल है ही है, जीएसटी तो एप्लीकेबल है ही है। लोग वॉलंटरी जीएसटी नंबर लेकर के लोग काम कर रहे हैं। अगर आप जीएसटी में अगर आप आज देखेंगे, वुड हैव द इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस, ई वे बिल, मंथली कंप्लायंसेस, क्वार्टरली कंप्लायंसेस, एनुअली कंप्लायंसेस, बहुत सारे कंप्लायंसेस है। सो व्हाट यू नीड टू डू, what you need to do as an entrepreneur, as a business owner, like how you're creating the sales team, might be you would have the lower teams structures, 2 to 5, एक फाइनेंस का बंदा भी जरूर रखिए, who will provide you the complete guidance about that what is going on in the tax compliance. Otherwise what happen, we are just pushing to more sales, more growth, more profit, but at the end of the day starting to find out the more chakkar pe chakkar, notices, assessment, you are going to department is coming to your office, ये start हो जाएगा. This is important. Are you getting my point? टैक्स compliances कीजिए और टैक्स लिटिगेशन से बचिए, बिकॉज टैक्स कंप्लायंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट टू योर बिजनेस, एंड इफ यू आर नॉट fulfilling that, you will have a bigger problem. Particularly for micro, small and medium entrepreneurs, are you struggling with any of the tax compliance? Please comment and to get the answers from me कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स है. आई जस्ट वांटेड टू नो अबाउट दैट कि व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, what are the problem that you are facing irrespective of what the tax compliance you are doing and what kind of tax compliance you wanted to do in your business. Please focus on that and input it in my comment box so that I would be able to comment and give you the proper response on your queries so that your business will be grow. My objective is very simple. When I start this channel, when I start to explore the information, my objective is to explore more and more information to the business owner, to the entrepreneurs, to be able to develop their business more, grow their business more, to be able to create more profitability for their business, to be able to get more and more opportunities in their business. It is important. So what you need to do here, you have to make sure that you are going to fulfill that टैक्स कंप्लायंस. जब भी टैक्स कंप्लायंस की बात करते हैं आपको 3-4 कंप्लायंसेस तो पक्का सोचनी पड़ेगी जो कि आपके हर बिजनेस पे एप्लीकेबल है, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो. एक फर्स्ट में आप गुड्स एंड सर्विसेज को देखिए कि इसके कंप्लायंसेस प्रॉपर कीजिए, बिकॉज इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग द जीएसटी कंप्लायंसेस, योर बिजनेस विल बी गेटेड डी लाइसेंस एंड यू विल हैव ए बिगर प्रॉब्लम. आप डायरेक्ट टैक्स के कंप्लायंसेस भी देखिए जहाँ पे आपका इनकम टैक्स आपको पे करना होता है, टीडीएस आपको जमा करना होता है, एडवांस टैक्स आपको जमा करना होता है, एंड अगर आपकी इस बिजनेस में किसी भी तरह के other compliances that you have to also make sure that you are going to fulfill that compliance so that you will have a big assurance that you are fulfilling the compliances and you will not have a bigger problem. See, if you are fulfilling the compliances, still you are getting the assessment, then you have the system. You can fight with the government, you can fight with the department, because you have genuinely pay everything, you have genuinely compliance with everything. Still department is doing the assessment, that no problem, you have to simply go and close the assessment, because it is a part of the necessary transactions you have to fulfill, and you have to make sure that you are closing the assessment. That is how it is important. But if you are not fulfilling the basic fundamental of the tax compliance, not paying the tax timely, not filing the tax return timely, not intimating to the government about the tax information timely, then what happens? Then government has a system. You simply go and put that information and share the mail to you, and you will have a bigger problem. You start to get the outsource to the consultant, paying the handsome amount to the consultant, and the consultant will reply, and then what would be the benefit by replying to that? This is how it is important that you need to think. So my dear friend, ladies and gentlemen, micro, small and medium entrepreneur, start to find out the new webs of opportunity to fulfill the tax compliance, because tax compliance आपके business का रीढ़ तो नहीं बोल सकता हूं, बट ये बिजनेस का रीढ़ से कम नहीं है. जैसे आपका वर्किंग कैपिटल है ना, उसी तरीके से आपका टैक्स का कंप्लायंस है. सो फुलफिल दैट टैक्स कंप्लायंस, स्टार्ट टू इवैल्यूएट टू योर बिजनेस व्हाट आर द टैक्स कंप्लायंस दैट यू नीड टू टेक केयर, व्हाट आर दोस द एलिमेंट दैट यू नीड टू टेक केयर विद रिस्पेक्ट टू द टैक्स कंप्लायंस, एंड गेट इट मोर अपॉर्चुनिटीज इन योर बिजनेस. नमस्कार, सज्जन सिंह, योर स्पीकर ऑन बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड टैक्स कंप्लायंस.
आपको नमस्कार करता है। एंड किसी भी तरह का आपको इस टैक्स कंप्लाइंस से रिलेटेड क्वारीज है, प्लीज मेक श्योर टू रीच मी। आई एम हियर हैप्पी टू गिव द इनपुट टू यू अबाउट द टैक्स compliances, about their queries, about all those, and I would be more happy to share all those information to you. This is Sajjan Singh signing out. Until we meet again, thank you very much.